राधे राधे फ्रेंड्स। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सोमवती अमावस्या 2023। सौभाग्य में वृद्धि हेतु करें सोमवती अमावस्या का व्रत एवं पूजन। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व है। इस दिन स्नान और पूजन से आरोग्य, धन समृद्धि, सुख शांति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जानिए सोमवती अमावस्या व्रत की विधि, कथा और महत्व। अमावस्या जब सोमवार के दिन पड़ती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। सोमवती अमावस्या को हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। पौराणिक कथा के अनुसार गंगा पुत्र भीष्म ने धर्मराज युधिष्ठिर को सोमवती अमावस्या का महत्व बताते हुए कहा था कि सोमवती अमावस्या के दिन पवित्र नदी, तीर्थ स्थानों या पवित्र सरोवर पर स्नान दान करने से जातक को रोगी से मुक्ति मिलती है और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। अमावस्या का व्रत और पूजन करने से सौभाग्यवती स्त्रियों के सौभाग्य में वृद्धि हो। सोमवती अमावस्या पर गंगा स्नान और तीर्थ स्थानों पर स्नान का विशेष महत्व है। इसके अतिरिक्त इस दिन दान का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। सोमवती अमावस्या कब है? सोमवती अमावस्या 17 जुलाई 2023 को है। सोमवती अमावस्या के व्रत और पूजन की विधि। इस दिन गंगा नदी या तीर्थ स्थानों पर स्नान करने का विशेष महत्व है, परंतु यदि आप गंगा स्नान नहीं कर सकते तो स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर मंदिर जाकर भगवान शिव और पार्वती की पूजा करें। भगवान शिव को दूध चढ़ाएं, जल चढ़ाएं, बेलपत्र एवं पुष्प चढ़ाएं। रोली, चावल, मेहंदी से माता पार्वती की पूजा करें। धूप दीप जलाकर आरती करें। इसके बाद पीपल के वृक्ष की पूजा करें। पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं, रोली चावल से पूजा करें, दीपक जलाएं और पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमा करें। ऐसा करने से साधक के सौभाग्य में बढ़ोतरी होती है। सोमवती अमावस्या पर तुलसी जी का पूजन भी करें। तुलसी जी में जल चढ़ाएं, रोली मोली चावल से पूजा करें और दीपक जलाएं। उसके बाद तुलसी जी की 108 परिक्रमा करें। इस दिन तुलसी जी से पूजन से घर की गरीबी का नाश होता है। फिर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, गांव को चारा खिलाएं, गरीबों को अन्न और वस्त्र दान करें। अपने पितरों की शांति के लिए पितरों को जल दें और यदि संभव हो तो तीर्थ स्थान पर जाकर उनके नाम से पिंड दान करें। इस दिन ऐसा करने से आपके पितरों को शांति मिलती है। सोमवती अमावस्या और हरियाली अमावस्या पर वृक्षारोपण करना बहुत शुभ होता है। सोमवती अमावस्या का पौराणिक महत्व। हिंदू धर्म ग्रंथों में सोमवती अमावस्या को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। सोमवती अमावस्या के दिन तीर्थ स्थानों और नदियों में स्नान करना साधक के लिए बहुत हितकारी होता है। इस दिन शिप्रा नदी में स्नान करने से जातक की मनोकामना पूर्ण होती है। उज्जैन के सोम तीर्थ कुंड में स्नान करने से जातक को विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन यदि कोई मौन व्रत रखता है तो उसे सहस्र गोदान के समान पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करके सौभाग्यवती स्त्रियों को अपने अखंड सौभाग्य के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। पत्नी द्वारा इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करने से उसके पति की आयु लंबी होती है। ऐसा माना जाता है कि पीपल के वृक्ष में भगवान शिव का वास होता है। इस दिन तुलसी पूजन करने से घर की दरिद्रता का नाश होता है। साथ ही इस दिन भगवान सूर्य को अर्घ्य देने से भाग्य में वृद्धि होती है और धन की कोई कमी नहीं रहती। सोमवती अमावस्या पर गाय को चारा खिलाने से महान पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन गरीबों को अन्न और वस्त्र दान करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। पितरों की शांति के लिए इस दिन उन्हें जल देना चाहिए और पुण्य दान करना चाहिए। ऐसा करने से पितरों को शांति मिलती है। सोमवती अमावस्या की कथा। एक समय की बात है कि एक गांव में एक दरिद्र ब्राह्मण अपनी पत्नी के और एक बेटी के साथ रहता था। उसकी बेटी बड़ी सुंदर, सुशील और गुणवान थी। ब्राह्मण को ऐसा लगता था कि उसकी दरिद्रता के कारण उसकी बेटी का विवाह नहीं हो पा रहा है। इससे वो बहुत दुखी रहता था। सौभाग्यवश एक दिन उसके यहाँ एक साधु आया। उससे ब्राह्मण ने अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। उसने उसकी बेटी का हाथ देखा और उसे बताया कि उसकी पुत्री के वैधव्य का दोष है, जिसके कारण विवाह वाले दिन ही सांप के काटने से उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर
तो उस ब्राह्मण के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और वो रोता हुआ उस ऋषि के चरणों में गिर पड़ा। रो रो कर वो उस ऋषि से उस दोष के निवारण के लिए कहने लगा। तब उस ऋषि ने उसे बताया कि आपके पास के गांव में एक सोना नाम की धोबन रहती है। वो बहुत ही संस्कारवान, पतिव्रता और धर्मपरायण स्त्री है। वो सोमवती अमावस्या का व्रत करती है और यदि वो इसे सुहाग के आशीर्वाद के साथ अपने व्रतों का पूर्ण फल दे दे तो इसके दोष का निवारण हो जाएगा। फिर उसकी माँ ने ऋषि से पूछा कि वो इसे अपने व्रतों का पुण्य क्यों देगी। तब उस ऋषि ने उसे उपाय बताया और कहा कि उसके 7 पुत्र और 7 पुत्र वधुएं हैं, परंतु वो सभी आलसी हैं और घर के काम न करने के बहाने ढूंढती रहती हैं और काम के नाम पर आपस में लड़ाई झगड़े करती हैं। तुम अपनी बेटी से कहो कि वो हर दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर बिना किसी को बताए उसके घर के सारे काम करके अपने घर आ जाए। उसके बाद उचित समय देखकर उस सोना धोबिन को अपनी सारी परिस्थिति बता देना, ईश्वर सब ठीक करेगा। यह कहकर बाबा वहाँ से चले गए। ऋषि के कथनानुसार वो ब्राह्मण की बेटी प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर उस सोना धोबिन के यहाँ सारा काम करके बिना किसी को बताए अपने घर चली आती। जब कुछ दिनों तक सुबह सोना ने देखा कि सारा घर व्यवस्थित है और घर के सभी काम शांति से हो रहे हैं तो उसे बहुत प्रसन्नता हुई। उसने अपनी बहुओं से पूछा कि कौन हर दिन सुबह सुबह ही सभी कार्य पूरे कर रहा है। बहुओं ने झूठ कह दिया कि उन सब ने मिलकर वो कार्य किए हैं। सोना को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ और उसने स्वयं देखने का निर्णय लिया कि कौन प्रातःकाल ही घर के सारे काम कर देता है। सोना रात को ही छुपकर एक कोने में बैठ गई और इंतजार करने लगी। तब उसने देखा कि वो ब्राह्मण की पुत्री उसके घर के काम कर रही है। तब उसने उससे पूछा कि तुम कौन हो और बिना बताए मेरे घर के काम क्यों कर रही हो। तब उस लड़की ने उससे कहा कि मैं आपको सब बताऊंगी, परंतु आपको मेरी बात मानने का वचन देना होगा। उसने उसे वचन दे दिया। तब उस लड़की ने उसे सारी कथा सुना दी और उसे कहा कि आप ही मुझे सुहाग दे सकती हैं, आप ही मेरे वैधव्य के दोष को नष्ट कर सकती हैं। कृपया आप मेरी सहायता करो और मुझे आपके सोमवती अमावस्या के व्रत का पुण्य फल प्रदान करो। सोना उसको पहले ही वचन दे चुकी थी, इसलिए उसने हाँ कर दी। सौभाग्यवश जल्दी उस कन्या के लिए उत्तम वर मिल गया। उस विवाह में ब्राह्मण दंपत्ति ने उस सोना धोबिन को बुलाया। सोना ने अपने बेटे और बहुओं को बुलाकर कहा कि मैं पास के गाँव में एक शादी में जा रही हूँ। मेरे पीछे तुम अपने पिता का ध्यान रखना और यदि तुम्हारे पिता को कुछ हो जाए तो तुम मेरे आने का इंतजार करना। यह कहकर सोना वहाँ से निकल गई। सोना के आने के बाद ही वो ब्राह्मण दंपत्ति अपनी पुत्र के विवाह की तैयारियां आरंभ करते हैं और जब विवाह का दिन आता है तो सोना धोबिन उनसे कच्चा करवा, दूध तथा तार लाने को कहती है। विवाह के समय सोना धोबिन दूल्हा दुल्हन के पास बैठ गई और जब दूल्हे की मृत्यु बनकर एक सांप उसे काटने आया तो सोना धोबिन उसे मार दिया और फिर उस लड़की को संकल्प के द्वारा अपने किए हुए सभी सोमवती अमावस्याओं का पूर्ण फल दे दिया और कहा कि मैंने आज तक जितनी भी अमावस्याओं के व्रत से पुण्य अर्जित किया है वो मैं इस ब्राह्मण की पुत्री को देती हूँ और अब से जो मैं अमावस्याओं के व्रत करूँ उनका पुण्य फल मेरे पति और पुत्रों को प्राप्त हो। वहाँ उपस्थित सभी लोगों ने सोना धोबिन का जय घोष किया और साथ ही सोमवती अमावस्या के व्रत के प्रति उनके मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। वो सभी सोमवती अमावस्या का गुणगान करने लगे। इसके बाद वो सोना धोबिन अपने घर के लिए चल दी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। उसने हर बार की तरह उस दिन भी व्रत किया और मार्ग में पीपल के वृक्ष की पूजा की और उसके नीचे बैठकर कहानी कही और फिर पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमा की। उधर ब्राह्मण की बेटी को सुहाग देने से उसके स्वयं के पति की मृत्यु हो जाती है। उसके घर के सभी लोग उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे जिससे वो उसका क्रियाक्रम कर सकें, परंतु उस सोना धोबिन के सोमवती अमावस्या के व्रत के पुण्य के प्रताप से उसके घर पहुंचते ही उसका पति पुनर्जीवित हो गए उठा और वहां उपस्थित सब लोग विस्मित हो गए। तब सोना धोबिन ने उनको सोमवती अमावस्या के पुण्यदायी व्रत के विषय में बताया। उसके बाद तो सारी नगर में सोमवती अमावस्या के व्रत का महात्म्य फैल गया और सब इस महान पुण्य देने वाले व्रत को करने लगी। हे ईश्वर, जैसे आपने ब्राह्मण की पुत्री और सोना धोबिन के सुहाग की रक्षा करी वैसे सबके सुहाग की रक्षा करना। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।